अट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड जो हम सब ने सुना है, फील किया है, लेकिन समझा कितने लोगों ने है। अक्सर जब हम अट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक इमेज आती है, कोई सुंदर चेहरा, अच्छी बॉडी या फिर एक ऐसा पर्सन जो बस देखते ही दिल को एक अजीब सी खुशी दे दे। लेकिन असल में अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी का नाम नहीं है। ये एक डीप, कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड एक्सपीरियंस है जिसमें हमारा दिल और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं, और यही इसकी मैजिक है। दिल फील करता है, दिमाग एनालाइज करता है, और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अट्रैक्शन एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या सोना। अट्रैक्शन भी एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो हमें बताता है कि ये इंसान हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और शायद ये हमारे लाइफ में एक स्पेशल प्लेस ले सकता है। ये सिग्नल हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चलता है। मतलब तुम कॉन्शियसली ये सोच भी नहीं रहे होते कि मुझे ये पसंद है या नहीं। तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है और तुम्हें एक फीलिंग के फॉर्म में वो बता रहा होता है। अब यहाँ एक बड़ी गलत फहमी क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन का मतलब है सिर्फ लव या रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत, लेकिन ऐसा नहीं है। अट्रैक्शन का मतलब हो सकता है सिर्फ किसी की प्रेजेंस पसंद आना, उनका एनर्जी फील अच्छा लगना या उनका पर्सनैलिटी आपको इंस्पायर करना। मतलब अट्रैक्शन के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और इवन स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। हर टाइप का अपना अलग इम्पैक्ट होता है और कभी कभी ये एक साथ भी होता है। फिजिकल अट्रैक्शन सिंपल लगता है, लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तुम जब किसी को देखते हो और तुम्हारा दिल फास्ट बीट करने लगता है या तुम्हारे दिमाग में एक छोटी सी स्पार्क आती है, तो ये सिर्फ आंखों का काम नहीं है। तुम्हारा ब्रेन एक सेकंड के अंदर एनालाइज करता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए जेनेटिकली कंपैटिबल हो सकता है या नहीं। ये प्रोसेस हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से चलती आ रही है, जब सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स चूज करना जरूरी था। इसलिए तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सिमेट्री, हेल्थ और वाइटैलिटी जैसे साइंस ढूंढता है। लेकिन अट्रैक्शन का मैजिक सिर्फ बॉडी से नहीं आता। दिल का पार्ट शुरू होता है जब तुम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हो। इमोशनल अट्रैक्शन का मतलब होता है कि तुम्हें उनकी कंपनी पसंद है, तुम उनके साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स शेयर कर सकते हो और तुम्हें उनके अराउंड सेफ और वैल्यूड फील होता है। ये टाइप का अट्रैक्शन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि ये सिर्फ लुक्स पर बेस्ड नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि टाइम के साथ फिजिकल लुक्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो अट्रैक्शन भी सस्टेन होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिमाग और दिल का कॉम्बो कैसे काम करता है। कभी तुम्हें किसी का लुक इंस्टेंटली पसंद आता है, लेकिन जब तुम उनसे बात करते हो और उनका एटीट्यूड तुम्हारे वाइब्स के साथ मैच नहीं करता, तो वो इनिशियल अट्रैक्शन कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी तुम्हें पहली बार में कोई ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन उनका पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और काइंडनेस तुम्हें धीरे धीरे उनके तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। इस प्रोसेस को स्लो बर्न अट्रैक्शन भी कहते हैं और ये काफी पावरफुल होता है क्योंकि ये दिल और दिमाग दोनों को इंगेज करता है। अट्रैक्शन में एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है रिलेटेबिलिटी। हम नेचुरली उन लोगों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे जैसे सोचते हैं या जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ मैच करते हैं। ये एक सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन क्रिएट करता है जिससे लगता है कि ये बंदा बंदी मुझे समझ सकता है। इसी वजह से हम अक्सर अपने सोशल सर्कल, कॉलेज या वर्क प्लेस में अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि वहां हम सिमिलर एनवायरनमेंट और वैल्यूज शेयर करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी अट्रैक्शन का सोर्स हमारे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर तुम्हारा अपब्रिंगिंग में तुमने किसी स्पेसिफिक ट्रेट को सेफ और लविंग एसोसिएट किया हो, तो तुम नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे जिनमें वो ट्रेट होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे चाइल्डहुड में तुम्हारे पेरेंट्स काफी केयरिंग थे, तो तुम सबकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हो जो नर्चरिंग होते हैं। अट्रैक्शन का एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट ये भी है कि कभी कभी हमें उन चीजों की तरफ अट्रैक्शन होता है जो हमें चैलेंज करती हैं। ये क्यूरियोसिटी का फैक्टर होता है। जब कोई इंसान हमारे लिए थोड़ा मिस्टीरियस होता है या उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा होता है जो हमें एक्सप्लोर करना है, तो हम नेचुरली उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। ये थ्रिल और एक्साइटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो दिमाग को डोपामिन रश देता है। लेकिन याद रखो, अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी दो अलग चीजें हैं। तुम किसी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों लॉन्ग टर्म में कंपैटिबल हो। अट्रैक्शन एक शुरुआत है, एक स्पार्क है, लेकिन रिलेशनशिप को चलाने के लिए ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एफर्ट की जरूरत होती है। इसलिए समझना जरूरी है कि दिल का स्पार्क और दिमाग का डिसीजन बैलेंस में हो, तभी हेल्थी बॉन्ड बनता है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हमारा अट्रैक्शन टाइम के साथ चेंज होता है। तुम्हारे अर्ली 20s में तुम शायद लुक्स और एक्साइटमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, लेकिन जैसे जैसे तुम मैच्योर होते हो, तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट और शेयर्ड गोल्स ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। ये शिफ्ट नेचुरल है,
क्योंकि तुम्हारा ब्रेन और लाइफ प्रायोरिटीज इवॉल्व होती हैं। और एक लास्ट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, अट्रैक्शन का मतलब हमेशा रोमांटिक नहीं होता। तुम किसी टीचर, मेंटर या दोस्त के टुवर्ड्स भी अट्रैक्ट फील कर सकते हो, जो सिर्फ एडमिरेशन और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। ये हेल्थी है और ये बताता है कि अट्रैक्शन एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन इमोशन है जो हर रिलेशनशिप टाइप में अपनी जगह बना सकता है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो अट्रैक्शन एक केमिस्ट्री है जो दिल और दिमाग दोनों मिलकर बनाते हैं। दिल फीलिंग्स देता है, दिमाग लॉजिक ऐड करता है और दोनों का मिक्स डिसाइड करता है कि तुम किसी के टुवर्ड्स कितने स्ट्रांगली पुल फील करते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब तुम इसकी साइकोलॉजी को समझ जाओगे तो तुम अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ डिसीजंस ले पाओगे। सो दोस्तों, हमने पिछले सेक्शन में समझा कि अट्रैक्शन एक दिल और दिमाग का कॉम्बो है, लेकिन अब सवाल ये है कि यह दिमाग एक्चुअली कैसे काम करता है। क्या कोई लव स्विच होता है जो ऑन होता है जब तुम किसी को देखते हो, और जब तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करता है तुम्हें लगता है कि तुम हवा में उड़ रहे हो, या तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सी ग्लो आ जाती है? तो ये सब का रीजन क्या है? इसका जवाब है ब्रेन केमिस्ट्री, मतलब तुम्हारे दिमाग में छुपे हुए वो हार्मोन्स और केमिकल्स जो तुम्हारे फीलिंग्स का ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोपामाइन की। इस केमिकल को तुम प्लीजर केमिकल या फील गुड हार्मोन भी कह सकते हो। जब तुम किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली डोपामीन रिलीज करता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो तुम्हें रिवॉर्ड फील कराता है, मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत अमेजिंग अचीव किया है। डोपामीन तुम्हें एनर्जी देता है, मोटिवेशन देता है और तुम्हें उस इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए पुश करता है। इसीलिए जब तुम किसी के साथ हो जिसे तुम पसंद करते हो, तुम्हें थकान कम लगती है, मूड अच्छा रहता है और तुम बस उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हो। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, जो लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन के नाम से फेमस है। यह हार्मोन तब रिलीज होता है जब तुम फिजिकली टच करते हो, जैसे हग, हैंड होल्डिंग या जेंटल टच। ऑक्सीटोसिन तुम्हें एक कंफर्ट और ट्रस्ट का फीलिंग देता है। इस हार्मोन का काम है तुम्हारा बॉन्ड डीपन करना, ताकि तुम इमोशनली कनेक्टेड फील करो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स के साथ नहीं, बल्कि क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और इवन पेट्स के साथ इंटरेक्शन में भी रिलीज होता है। लेकिन जब यह रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में होता है तो यह अट्रैक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब बात करते हैं एड्रीनालाइन और नोरेड्रीनालाइन की। ये दोनों केमिकल्स तुम्हारे फाइट, ऑनर, फ्लाइट सिस्टम का पार्ट होते हैं। जब तुम किसी को देखते हो जो तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाल्म्स थोड़ी स्वेटी हो जाती हैं और तुम्हारे अंदर एक थ्रिल फील होता है। ये सब एड्रेनलिन का कमाल है। ये तुम्हें अलर्ट और फोकस्ड बनाता है ताकि तुम अपने एनवायरनमेंट में उस इंसान पर ज्यादा ध्यान दो। नॉरएड्रेनालिन इस फीलिंग को सस्टेन करता है, मतलब तुम्हारे माइंड में वह इंसान का थॉट बार बार आता है और तुम्हें उनकी याद में एक अलग सी एनर्जी मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल है सेरोटोनिन। जब तुम किसी के टुवर्ड्स डीपली अट्रैक्ट होते हो, तुम्हारे सेरोटोनिन लेवल्स टाइम समय में बदल जाते हैं। ये बदलाव तुम्हारे दिमाग को उन थॉट्स पर स्टिक करने पर मजबूर करता है जो उस पर्सन से रिलेटेड होते हैं। इसी वजह से तुम अपने क्रश के बारे में बार बार सोचते हो, उनके सोशल मीडिया चेक करते हो या उनके साथ स्मॉल मोमेंट्स को याद करके स्माइल करते हो। ये ऑब्सेशन टाइप फीलिंग काफी नेचुरल है, लेकिन ये केमिकल्स की वजह से होती है। और अब आता है एंडोर्फिन्स का मैजिक। एंडोर्फिन्स तुम्हारे नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो तुम्हें रिलैक्स्ड और हैप्पी फील कराते हैं। जब तुम अपने अट्रैक्ट होने वाले पर्सन के साथ लाफ करते हो, टाइम स्पेंड करते हो या इवन एक डीप कॉन्वर्सेशन शेयर करते हो, तुम्हारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये तुम्हें एक शांत और सुरक्षित भावना देते हैं जो तुम्हें उस इंसान के साथ और ज्यादा आरामदायक बनाती है। ये सारे हार्मोन्स मिलके तुम्हारे अंदर एक कॉकटेल ऑफ इमोशंस बनाते हैं। डोपामाइन तुम्हें एक्साइटमेंट देता है, ऑक्सीटोसिन तुम्हें बॉन्ड करता है, एड्रेनलिन तुम्हें थ्रिल देता है, सेरोटोनिन तुम्हें ऑब्सेस्ड रखता है और एंडोर्फिन्स तुम्हें कंफर्ट देते हैं। इस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है अट्रैक्शन का इंटेंस एक्सपीरियंस, एक ऐसा मिक्स जो तुम्हें लगाता है कि तुम्हारा कनेक्शन स्पेशल है। लेकिन यह स्टोरी का एक साइंटिफिक ट्विस्ट भी है। अट्रैक्शन का यह हार्मोनल हाई परमानेंट नहीं होता। रिसर्च ये कहती है कि यह इंटेंस फेज, जो इनफैचुएशन के नाम से जाना जाता है, अक्सर 6 महीने से 2 साल के बीच सस्टेन होता है। इसके बाद तुम्हारा ब्रेन थोड़ा सेटल हो जाता है, हार्मोन्स के लेवल स्टेबलाइज हो जाते हैं और रिलेशनशिप का फोकस लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी पर शिफ्ट हो जाता है। इस फेज में अगर तुम्हारा इमोशनल और मेंटल कनेक्शन स्ट्रांग है तो अट्रैक्शन एक डीपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो सिर्फ लुक्स या थ्रिल पर बेस्ड नहीं होता। एक और फैसिनेटिंग बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन अट्रैक्शन के टाइम एडिक्शन की तरह बिहेव करता है। डोपामिन पाथवेज जो एक्टिवेट होते हैं
वह सेम होते हैं जो लोग ड्रग्स या गैम्बलिंग में एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है जब तुम अपने क्रश के साथ हो, और तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस हाई को रिपीट करने के लिए पुश करता है। इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम उस पर्सन के बिना बोर हो जाओगे या उनसे बात ना करके तुम कुछ मिस कर रहे हो। साइंस ये भी कहता है कि हार्मोन्स का इम्पैक्ट जेंडर और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का रोल ज्यादा होता है जो उन्हें असर्टिव और परस्यू करने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन का कॉम्बो ज्यादा पावरफुल होता है जो बॉन्डिंग और इमोशनल सिक्योरिटी को ड्राइव करता है। लेकिन ये डिफरेंसेस रिजिड नहीं होते। हर इंसान का हार्मोनल रिस्पॉन्स अलग होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये केमिकल्स कंट्रोल कैसे करें। सच ये है कि तुम डायरेक्टली इन हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और माइंडसेट से इनके इफेक्ट को मैनेज कर सकते हो। स्वस्थ संबंधों में डोपामाइन का थ्रिल, ऑक्सीटोसिन का ट्रस्ट और एंडोर्फिन्स का कंफर्ट बैलेंस में होता है। जब यह बैलेंस बिगड़ता है तो अट्रैक्शन एक अनहेल्थी ऑब्सेशन बन सकता है। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट फील करो या तुम्हारा दिल लव एट फर्स्ट साइट का गाना गाने लगे, तो याद रखना तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल कॉन्सर्ट चल रहा है। ये हार्मोन्स तुम्हें एक अमेजिंग फीलिंग दे रहे हैं, लेकिन ये भी टेम्पररी हाइज हैं। रियल मैजिक तब होता है जब तुम ये हाइज के बाद भी एक डीपर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बना पाते हो। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि अट्रैक्शन का साइंस क्या है, कैसे तुम्हारे ब्रेन के हार्मोन्स तुम्हें किसी की तरफ पुल करते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबके दिमाग में होता है वो ये है, अट्रैक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फिजिकल अपीयरेंस या इमोशनल कनेक्शन? और सच ये है कि इसका जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपना अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट अलग होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन की। ये वो चीज है जो पहले ही मोमेंट में होती है। जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हें इंस्टेंटली लगता है कि वाओ, ये तो अलग ही लेवल का बंदा लड़की है, तो वह होता है फिजिकल अट्रैक्शन। तुम्हारा ब्रेन उस इंसान के फेशियल फीचर्स, स्माइल, आईज, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल वाइब को एनालाइज करता है। ये प्रोसेस कॉन्शियस नहीं होता। तुम इंस्टेंटली डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें वह पर्सन पसंद आया या नहीं। इस स्टेज में तुम्हें उसके पर्सनैलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन तुम्हारा दिमाग विजुअल क्यूज से सिग्नल ले रहा होता है। फिजिकल अट्रैक्शन का एक एवोल्यूशनरी एंगल भी है। ह्यूमन हिस्ट्री में लुक्स एक इनडायरेक्ट सिग्नल थे हेल्थ, फर्टिलिटी और जीन्स के क्वालिटी के। इसी वजह से हमारी बायोलॉजी हमें पुश करती है कि हम सर्टेन फिजिकल फीचर्स को अपीलिंग पाएं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ सरफेस लेवल होता है। तुम किसी को देखकर इंप्रेस हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे बीच पर्सनैलिटी मैच नहीं हुई तो वह इनिशियल स्पार्क ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब आते हैं इमोशनल अट्रैक्शन पर। यह वो चीज है जो टाइम के साथ बिल्ड होती है। जब तुम किसी को डीपली समझने लगते हो, उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हो, उनके ड्रीम्स, फियर्स और स्ट्रगल्स को जानने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी वार्मथ क्रिएट होती है। इमोशनल अट्रैक्शन तुम्हारे ब्रेन को एक सेफ स्पेस का सिग्नल देता है। तुम्हें लगता है कि यह इंसान तुम्हें समझता है, तुम्हारी इज्जत करता है और तुम्हारे लिए जेन्युइनली केयर करता है। इस फीलिंग का रिलेशन सिर्फ लुक से नहीं होता, यह तुम्हारे बीच के ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिजिकल अट्रैक्शन जल्दी इग्नाइट होता है लेकिन जल्दी फेड भी हो सकता है, जबकि इमोशनल अट्रैक्शन स्लो ग्रो करता है लेकिन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इमेजिन करो कि तुम किसी बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम पर्सन को डेट कर रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे इमोशंस को समझता ही नहीं। शुरू के कुछ महीने तुम्हें एक्साइटमेंट मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बीच कनेक्शन मिसिंग है। दूसरी तरफ, अगर तुम्हारे पार्टनर का लुक एवरेज है लेकिन वह तुम्हारे लिए इमोशनली अवेलेबल है, तुम्हारी बातों को जेन्युइनली सुनता है, तुम्हें रिस्पेक्ट देता है, तो तुम्हारा बॉन्ड लंबे समय तक चलेगा। साइंस भी ये कहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इमोशनल अट्रैक्शन का रोल ज्यादा होता है। जब तुम्हारा ब्रेन अपने इंस्टेंट हार्मोनल रश के बाद सेटल होता है, तुम इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे ज्यादा डिपेंड करते हो। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जो बॉन्डिंग और कंफर्ट का फीलिंग देते हैं, वो तभी रिलीज होते हैं जब तुम इमोशनली कनेक्ट हो, और यही केमिकल्स तुम्हें एक दूसरे के साथ सिक्योर फील कराते हैं, जो तुम्हें ब्रेकअप के रिस्क से बचाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। फिजिकल इंटीमेसी और म्यूचुअल अट्रैक्शन हेल्थी रोमांटिक रिलेशनशिप्स का एक नेसेसरी पार्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम सिर्फ लुक्स के बेस पर रिलेशनशिप चूज करते हो, इमोशनल डेप्थ का ध्यान नहीं रखते। वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारी कॉलेज में एक लड़की या लड़का था जो कैंपस का हार्ट थ्रॉब था। हर कोई उनके साथ फोटो लेना चाहता था, उनका इंस्टाग्राम फॉलो करता था। तुमने भी सोचा कि ये परफेक्ट पार्टनर होगा,
तुमने डेट करना स्टार्ट किया, शुरू में सब अमेजिंग था, लेकिन जैसे जैसे तुमने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, तुमने नोटिस किया कि उनका फोकस सिर्फ अपने लुक्स मेंटेन करने में था, तुम्हारी फीलिंग्स को समझने में नहीं। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगा कि तुम इमोशनली एम्प्टी हो। ये वही पॉइंट है जहां फिजिकल अट्रैक्शन अपनी लिमिट दिखा देता है। दूसरी तरफ तुम्हारी एक दोस्त हो सकती है जो शुरू में तुम्हें नॉर्मल लगती थी, लेकिन तुमने उसके साथ ज्यादा वक्त बिताया। तुमने देखा कि वह तुम्हारी केयर करती है, तुम्हें मोटिवेट करती है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। धीरे धीरे तुम्हें लगा कि तुम उसके बिना इनकम्प्लीट हो। यह इमोशनल अट्रैक्शन का मैजिक है। वह तुम्हें अपनी तरफ खींचता है बिना तुम्हें फोर्स किए। एक और चीज समझ लो, इमोशनल अट्रैक्शन फिजिकल अट्रैक्शन को एनहांस कर सकता है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन इमोशनल डेप्थ को गारंटी नहीं करता। जब तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, तुम्हें अपने पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तुम उनके फ्लॉज को ओवरलुक कर देते हो क्योंकि तुम्हारा फोकस उनके इनर क्वालिटीज पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहे हो, तो तुम्हारा ब्रेन एक टाइम बाद नए नॉवेल्टी की तलाश करेगा और तुम बोर फील करोगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में तुम्हारा रिलेशनशिप का हेल्थ इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम दोनों इमोशनली कितने क्लोज हो। इमोशनल क्लोजनेस तुम्हें फाइट्स के बाद पैचअप करने में हेल्प करेगा, स्ट्रेस के टाइम एक दूसरे का सपोर्ट बनेगा और लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में तुम दोनों को एक टीम की तरह काम करने देगा। इसलिए जब तुम अपने पार्टनर चूज करो, तो अपने आप से यह ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या मैं इस इंसान के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकती हूँ? क्या यह इंसान मुझे समझने की कोशिश करता है? क्या हम एक दूसरे के गोल्स और ड्रीम्स में इन्वेस्ट करते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो समझ लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अट्रैक्शन है जो तुम्हारा रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। लुक्स का इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो आइसिंग ऑन द केक है। केक खुद इमोशनल कंपैटिबिलिटी है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो अट्रैक्शन का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल पार्ट है, पर्सनैलिटी और वैल्यूज। देखो, लुक्स तुम्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री तुम्हें एक्साइट कर सकती है, लेकिन अगर पर्सनैलिटी और वैल्यूज अलाइन नहीं है, तो रिलेशनशिप एक टाइम के बाद क्रम्बल हो जाता है। ये चीज तुम्हें सिर्फ लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस से समझ आती है, लेकिन अगर तुम इसको शुरू में समझ लो, तो तुम अपने रिलेशनशिप को अननेसेसरी हार्ट ब्रेक से बचा सकते हो। पर्सनैलिटी बेसिकली तुम्हारे बिहेवियर का ब्लूप्रिंट होता है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारी एनर्जी लेवल, तुम्हारा सोशल कंफर्ट जोन। और अट्रैक्शन में पर्सनैलिटी का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तुम किसी के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, तुम उसके लुक्स को नहीं, उसके बिहेवियर को फील करते हो। तुम नोटिस करते हो कि वो इंसान दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है, वो टेंशन में कैसे रिएक्ट करता है, वो तुम्हारी फीलिंग्स को कैसे ट्रीट करता है। माना लो तुम बहुत इंट्रोवर्टेड हो, तुम्हें पीस, स्टेबिलिटी और क्वाइट टाइम पसंद है। अगर तुम किसी ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो जो बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, हर वीकेंड पार्टी करना चाहता है और लाउड सोशल लाइफ एंजॉय करता है, तो इनिशियली तुम्हें ये एक्साइटिंग लगेगा। तुम्हें लगेगा कि वाह, मेरी लाइफ में एनर्जी आ गई। लेकिन कुछ महीने बाद तुम फील करोगे कि तुम थक गए हो, तुम्हारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रेस में आ गया है। ये वही जगह है जहां तुम रियलाइज करते हो कि पर्सनालिटी मिसमैच का डायरेक्ट इफेक्ट अट्रैक्शन पर पड़ता है। वैल्यूज की बात करें तो यह और भी गहरी चीज है। वैल्यूज तुम्हारे बिलीव्स, एथिक्स और लाइफ प्रायोरिटीज होती हैं। जैसे तुम्हारा करियर का अप्रोच, फैमिली के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसे होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑनेस्टी का इंपॉर्टेंस या स्पिरिचुअलिटी का रोल। अगर तुम्हारे वैल्यूज अलाइन नहीं होते, तो तुम दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में खिंच जाते हो। एक रियल एग्जांपल ले लो। तुम्हें लगता है कि लाइफ में सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा पार्टनर सोचता है कि जीना इसी पल का नाम है और पैसा आया तो स्पेंड कर दो। शुरू में तुम इस बात पर लड़ते नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप सीरियस होता है, तुम्हें रियलाइज होता है कि यह वैल्यू डिफरेंस तुम्हारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को अफेक्ट करेगा। अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब तुम्हें लगता है कि तुम एक दूसरे के कोर लाइफ अप्रोच से मैच नहीं कर रहे। साइंस ये कहता है कि जब पर्सनालिटी ट्रेट्स और वैल्यूज अलाइन होते हैं, तुम्हारा ब्रेन एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी फील करता है। तुम सेफ फील करते हो, तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस नेचुरल फ्लो में होती हैं और तुम्हारा इमोशनल बॉन्ड डीपन होता है। इसके ऑपोजिट, जब मिसमैच होता है, तुम्हारा ब्रेन कांस्टेंट टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट मोड में रहता है। और जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है, तो तुम नेचुरली अपने पार्टनर के प्रति कम अट्रैक्टेड फील करते हो, चाहे वो फिजिकली कितने भी अपीलिंग क्यों ना हो। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पर्सनालिटी और वैल्यूज का अलाइनमेंट सिर्फ अट्रैक्शन सस्टेन नहीं करता, बल्कि तुम्हारे इनिशियल फिजिकल अट्रैक्शन को भी एनहांस कर देता है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे वैल्यूज शेयर करता है, तुम ऑटोमेटिकली उनकी तरफ और पुल फील करते हो। तुम उनके फ्लॉज ओवरलुक करते हो, तुम उनके साथ अपने ड्रीम्स शेयर करते हो और तुम्हारा रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप बन जाता है, ना कि सिर्फ एक रोमांस।
लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि परफेक्ट मैच कोई नहीं होता। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच कुछ पर्सनैलिटी और वैल्यू डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे। अट्रैक्शन का मैजिक तब होता है जब तुम दोनों अपने डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हो और उनके बीच बैलेंस क्रिएट करते हो। जैसे अगर तुम्हारा पार्टनर एडवेंचरस है और तुम थोड़ा कॉशियस हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को पुश करते हो टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेकिन एक लिमिट के साथ। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि पर्सनैलिटी का एक हिडन चार्म होता है। बहुत बार तुम किसी को पहले फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं मानते, लेकिन जैसे तुम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिस्कवर करते हो, जैसे उनका काइंडनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, पेशेंस, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यह प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत डीप होता है। तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन का रिलीज लुक्स के वजह से नहीं, बल्कि इमोशनल कंफर्ट के वजह से होता है। और जब तुम्हें किसी के साथ इमोशनल कंफर्ट मिलता है तो तुम नेचुरली उनके टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। वैल्यूज का एक लॉन्ग टर्म फिल्टर का काम करता है। अगर तुम रिलेशनशिप के स्टार्टिंग स्टेज में ही अपने पार्टनर के वैल्यूज को समझ लो तो तुम बहुत सारे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ तब सस्टेनेबल होता है जब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही वीक है तो तुम्हारा रिलेशनशिप एक वक्त के बाद क्रम्बल हो जाएगा, चाहे तुम कितने भी प्यार में हो। एक हेल्थी रिलेशनशिप में पर्सनैलिटी और वैल्यूज का अलाइनमेंट तुम्हें एक दूसरे के साथ ग्रो करने का चांस देता है। तुम दोनों एक दूसरे के गोल्स सपोर्ट करते हो, तुम्हारे फाइट्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं, तुम एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते और तुम एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करते हो। ये चीज तुम्हारे अट्रैक्शन को कांस्टेंट बनाए रखती है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर सिर्फ तुम्हारा लवर नहीं, तुम्हारा टीममेट बन जाता है। इसीलिए अगर तुम अपने रिलेशनशिप को जेन्युइनली स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सिर्फ लुक्स या केमिस्ट्री पर मत डिपेंड करो। अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी ट्रेट समझो, उनके वैल्यूज के बारे में बात करो, उनके प्रायोरिटीज को जानने की कोशिश करो। जब तुम दोनों एक शेयर्ड विजन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तब तुम्हारा अट्रैक्शन सुपरफिशियल लेवल से निकलकर डीप इमोशनल कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वही कनेक्शन तुम्हारा रिलेशनशिप को सालों तक चलाता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे फेज की बात कर रहे हैं जो हर रिलेशनशिप का असली टेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन। शुरू के दिनों में सब कुछ फ्रेश लगता है, हर मैसेज एक्साइटिंग होता है, हर कॉल रोमांटिक होती है, हर मिलना एक स्पेशल इवेंट होता है। तुम दोनों एक दूसरे के लुक्स, स्टाइल, स्माइल और छोटी छोटी बातों से अट्रैक्ट होते हो, लेकिन जैसे टाइम बीतता है तुम रियलाइज करते हो कि वो इनिशियल स्पार्क थोड़ा कम होने लगता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नॉवेल्टी के साथ बहुत ज्यादा एक्साइट होता है। लेकिन एक बार वो नॉवेल्टी खत्म होती है तो डोपामिन का लेवल नेचुरली डाउन हो जाता है। इस स्टेज पर बहुत सारे कपल्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अट्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब प्यार भी खत्म हो गया। लेकिन असल में ये वो टाइम होता है जब तुम्हारा रिलेशनशिप लुक्स और सरफेस लेवल एक्साइटमेंट से निकलकर डीपर इमोशनल कनेक्शन में शिफ्ट होता है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का मैजिक ये है कि वो सिर्फ फिजिकल अपील पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और इमोशनल इंटीमेसी पर टिकता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे पार्टनर की लुक्स तुम्हें शुरू में बहुत पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे तुम जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स साथ जीते हो, तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा अट्रैक्शन अब उनकी लुक्स से ज्यादा उनके नेचर, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग के वजह से ग्रो हो रहा है। तुम्हें वो तब और ज्यादा पसंद आते हैं जब वो तुम्हें डिफिकल्ट टाइम्स में हैंडल करते हैं, तुम्हें मोटिवेट करते हैं या तुम्हारे ड्रीम्स के लिए फाइट करते हैं। यही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का रियल फ्यूल है। साइंस कहता है कि जब कपल्स एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई रहता है। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये तुम्हें अपने पार्टनर के साथ सेफ और सिक्योर फील कराता है। जब तुम सेफ फील करते हो, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली अपने पार्टनर के साथ ज्यादा कनेक्ट होता है और अट्रैक्शन मेंटेन होता है, चाहे एक्सटर्नल लुक्स में थोड़ा चेंज ही क्यों ना आ जाए। एक और चीज जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शेयर्ड ग्रोथ। जब तुम दोनों अपने गोल्स, हॉबीज या लाइफ मिशन में एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, तुम्हारा रिलेशनशिप एक डायनामिक पार्टनरशिप बन जाता है। तुम दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हो और हर नए अचीवमेंट के साथ तुम्हारा बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। ये कनेक्शन तुम्हारे अट्रैक्शन को कॉन्स्टेंटली रिचार्ज करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि लुक्स फेड हो जाते हैं तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है, लेकिन असल में अगर तुम इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर कनेक्टेड हो तो तुम अपने पार्टनर को वक्त के साथ और ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो। तुम उनके अंदर एक ऐसी ब्यूटी देखते हो जो सिर्फ तुम देख सकते हो, क्योंकि तुमने उनके साथ उनकी प्योर जर्नी शेयर की है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिजिकल अट्रैक्शन का रोल खत्म हो जाता है। फिजिकल इंटीमेसी स्टिल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाता है। शुरू में वो पैशन ड्रिवन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कंफर्ट, फेमिलियरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ ब्लेंड हो जाती है।
और ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है क्योंकि तुम्हारा फिजिकल कनेक्शन अब इमोशनल डेप्थ से लिंक्ड होता है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन सस्टेन करने के लिए एफर्ट लगता है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने चाहिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी बातों को जेन्युइनली सुनना चाहिए और अपने अप्रिसिएशन को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब तुम दोनों एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो तब अट्रैक्शन नेचुरली फेड होने लगता है। एक हेल्थी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तुम अपने पार्टनर को सिर्फ उनके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उनके वैल्यूज, उनके स्ट्रगल, उनके रेजिलियंस और तुम्हारे साथ उनकी लॉयल्टी के लिए एडमायर करते हो। ये एडमिरेशन ही वो सीड है जो अट्रैक्शन को सालों तक जिंदा रखता है। जब तुम अपने पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज देखते हो जो तुम्हें इंस्पायर करती हैं, तुम्हारा दिल ऑटोमेटिकली उनकी तरफ खींचता है, चाहे तुम उनके साथ 5 साल हो या 25 साल। इसलिए अगर तुम अपना रिश्ता लंबे समय तक मजबूत रखना चाहते हो तो अपने संबंध को सिर्फ सतह स्तर पर मत रखो। गहरी बातें करो, एक दूसरे के ड्रीम्स में इन्वेस्ट करो और साथ में ग्रो करो। जब तुम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाते हो, ना कि सिर्फ रोमांटिक पार्टनर, तब तुम रियलाइज करते हो कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से नहीं बल्कि एक स्ट्रांग इमोशनल फाउंडेशन से चलती है। ये समझ लो कि शुरू का स्पार्क तुम्हें एक दूसरे के पास लाता है, लेकिन रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और शेयर्ड लाइफ तुम्हें साथ रखती है। और जब तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होता है तो तुम्हारा अट्रैक्शन सिर्फ सर्वाइव नहीं करता बल्कि टाइम के साथ और मैच्योर, डीप और ब्यूटीफुल बन जाता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अट्रैक्शन को समझना नहीं चाहते बल्कि अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के टाइम में लोग अपना टाइम नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग या गॉसिप पे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप अपने प्यार को समझने में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप अपने पार्टनर के साथ हो तो आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग, लविंग और एक्साइटिंग रहे ना? आप चाहते हो कि वो शुरू वाला स्पार्क कभी खत्म ना हो? तो दोस्तों, आपको बस एक छोटी सी हैबिट अपनानी है। अपने रिलेशनशिप में सीखना और ग्रो करना कभी बंद मत करो। और इसी जर्नी में मैं आपका दोस्त, आपका गाइड बन सकता हूँ। मैं यहाँ YouTube पे आपके लिए हर वीक ऐसे ही डीप टॉपिक्स लाता हूँ। लव का साइंस, अट्रैक्शन का साइकोलॉजी, ब्रेकअप का हीलिंग प्लान, सेल्फ लव का इंपॉर्टेंस और वो छोटी छोटी रिलेशनशिप टिप्स जो आपके प्यार को सेफ, स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनाते हैं। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक सेफ स्पेस है जहां आप अपने इमोशंस को समझ पाओगे, अपने पार्टनर के दिल को समझ पाओगे और अपने रिलेशनशिप को एक नई हाइट पे ले जा पाओगे। सोचो जरा, अगर आपने ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा चांस मिस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपका रिलेशनशिप मैजिकली परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो नॉलेज, माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ शेयर करता हूँ वो आपके प्यार को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। और एक और बात, अगर आप अपने पार्टनर को सच में दिल से प्यार करते हो तो आप उनके लिए बेस्ट वर्जन बनना चाहोगे ना? तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक छोटा सा स्टेप है जो आपके रिलेशनशिप में एक बड़ी चेंज ला सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, जो चीजें मैं यहाँ शेयर करता हूँ वो सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी रिसर्च और काउंटलेस रिलेशनशिप्स का ऑब्जर्वेशन है। आपको यहाँ वो सब मिलेगा जो आपको स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया गया, लेकिन जो हर एक इंसान को अपनी लव लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पता होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अट्रैक्शन कभी फेड ना हो, आपका प्यार और डीपन हो और आप अपने पार्टनर के लिए एक ड्रीम पार्टनर बन जाओ, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकॉन प्रेस करो और इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट टुवर्ड्स बेटर लव, बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर लाइफ। और हाँ, कमेंट में अपने थॉट्स लिखना मत भूलना, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ के रिप्लाई करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्यार बनाए रखो, अपने पार्टनर को वैल्यू करो और अपने दिल को खुला रखो।